क्या आप जानते हैं ट्रेन पार्ट्स कहाँ बनाया जाता है? ट्रेन पार्ट्स बनाने के लिए कंपनी के पास क्या सर्टिफिकेशन चाहिए? जैसे कि 9001 2015, EN 15085, 3834 और क्या चाहिए? क्या कोई EN 15085 के बिना ट्रेन पार्ट्स बना सकता है? EN 15085 में विशेष क्या क्या है, विशेष क्लॉज क्या क्या है? इसका मेन क्लॉज है मैन्युफैक्चरर क्लासिफिकेशन, वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर, वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्लास एंड डॉक्यूमेंटेशन। EN 15085 के बारे में जानने के लिए चलिए मेरा चैनल देखते हैं। मेरा चैनल का नाम है राम्स वेल्डिंग क्लास अंडरस्टैंडिंग EN 15085। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फ्रेंड्स, एक केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी में क्या है आप देख सकते हैं। एक प्रोडक्ट है, आप सिंपल प्रोडक्ट देखिए। ये प्रोडक्ट में तीनों में डिजाइन सेम है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। यहाँ पर देखिए इसका जो वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट है A5 है, ऑलराउंडर है, मीन्स ऑल राउंड यहाँ पर वेल्डिंग करना है। सिमिलरली यहाँ पर सेम रिक्वायरमेंट है, केस 3 में भी सेम रिक्वायरमेंट है। वेल्डिंग प्रोसेस क्या है 135, यहाँ भी 135 है, यहाँ भी 135। बट यहाँ जो रिक्वायरमेंट है CPB2 है, यहाँ का रिक्वायरमेंट CPC3 है, यहाँ का रिक्वायरमेंट CPC2 है। ध्यान दीजिए, CPB2, C3 एंड C2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया वेल्डिंग का परफॉर्मेंस क्लास क्या है। वेल्डिंग का परफॉर्मेंस क्लास क्या होता है आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे। इस परफॉर्मेंस क्लास के ऊपर डिपेंड करता है वेल्डिंग का जो स्ट्रेंथ और वेल्डिंग का जो एप्लीकेशन कितना स्ट्रिंजेंट है, कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आगे जाके समझेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पहले जैसे कि लास्ट स्लाइड में आप देखें CPC2, CPC3 एंड CPB2। तीन को पहले यदि देखते हैं तो इसी पर डिपेंड करेगा वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्लास। अब हम समझेंगे CPB2, CTC2, CPC3 क्या होता है। उससे पहले हम समझेंगे एक एक करके। फर्स्ट है व्हाट इज स्ट्रेस कैटेगरी, व्हाट इज सेफ्टी कैटेगरी। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस कैटेगरी हाई, मीडियम एंड लो होता है। कब हाई होगा? जब स्ट्रेस फैक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9 होगा। जब मीडियम कब होगा? 0.75 टू 0.9 के बीच में रहेगा तो स्ट्रेस कैटेगरी मीडियम रहेगा। लो कब होगा? लेस देन 0.75 होगा। सिमिलरली सेफ्टी कैटेगरी क्या है? व्हेन लो, फेल्योर ऑफ द वेल्डेड जॉइंट डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट और ओवरऑल फंक्शन और कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट। यदि नहीं होगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, मेजर फेल्योर नहीं होता है पार्ट्स का, देन लो सेफ्टी होगा। मीडियम क्या होगा? इम्पेयर द ओवरऑल फंक्शन और लीड द कॉन्सिक्वेंशियल इवेंट, मीन्स कुछ माइनर प्रॉब्लम होगा, ओवरऑल फंक्शन ब्रेकडाउन हो सकता है या ब्रेकडाउन होने का चांस है, या कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, किसी को पर्सनल इंजरी हो सकता है, किसी का हैंड कट सकता है, पैर टूट सकता है, उस केस में ये मीडियम होगा। हाई कब होता है? जब टोटली ब्रेकडाउन हो सकता है या किसी आदमी का मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें फैटल भी हो सकता है, डेथ का भी डर है, लाइफ टाइम इंजरी का भी डर है, देन इस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? सेफ्टी कैटेगरी का हाई बोलेंगे। उसी बेस पर यदि मेरा एक वेल्डिंग का जो टेस्ट पीस है या एक वेल्डिंग जॉइंट्स है, उसका यदि स्ट्रेस कैटेगरी हाई है, मीन्स उसमें स्ट्रेस फैक्टर भी 0.9 है और हाई सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, देन वो जो वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्लास होगा CPA होगा। पहले इसको समझ लेते हैं। सिमिलरली यदि स्ट्रेस कैटेगरी हाई है और सेफ्टी कैटेगरी मीडियम है तो इसका जो वेल्डिंग परफॉर्मेंस क्लास होगा CPB2। स्ट्रेस कैटेगरी हाई, सेफ्टी कैटेगरी लो है, देन परफॉर्मेंस क्लास CPC2। स्ट्रेस कैटेगरी मीडियम, सेफ्टी कैटेगरी हाई, CPB1। मीडियम है स्ट्रेस कैटेगरी, सेफ्टी कैटेगरी है मीडियम, दोनों मीडियम है, CPC2। मीडियम है आपका स्ट्रेस कैटेगरी, लो है सेफ्टी कैटेगरी, CPC3। लो है आपका स्ट्रेस कैटेगरी,
सेफ्टी कैटेगरी है हाई, बहुत सेफ्टी कैटेगरी चाहिए CPC1। लो है आपका स्ट्रेस कैटेगरी, मीडियम है आपका सेफ्टी कैटेगरी CPC3। लो है आपका स्ट्रेस कैटेगरी और लो है आपका सेफ्टी कैटेगरी CPD। सो हम सबका जो रेगुलर जो कोई भी जॉइंट का जो एप्लीकेशन होता है मैक्सिमम क्या होता है CPD2 एंड CPC3। ये दोनों कैटेगरी जो होता है बहुत ही रेगुलर कैटेगरी होता है और रेगुलर मार्केट में यूज होता है। बट CPD जो पार्ट्स है जिसका कोई मैंने उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जिससे कोई फंक्शनली कोई पॉइंट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेफ्टी एस्पेक्ट भी नहीं है, इस कैटेगरी का हम बोलते हैं CPD। आप समझेंगे CPB में आपका जो वेल्डिंग का जो इम्परफेक्शन का जो रिक्वायरमेंट्स है ये क्लास B के होगा। यदि इसमें इम्परफेक्शन का कैटेगरी होता है, इस B में जाएंगे कितना अलाउड है कितना नहीं अलाउड है, कितना अलाउड है तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका 5817 में मिल जाएगा। CPB2 के लिए भी B क्लास कैटेगरी, CPC2 के लिए C क्लास, CPB1 के लिए B क्लास, CPC2 के लिए C क्लास, CPC3 के लिए C क्लास, CPC1 के लिए C क्लास, CPC3 के लिए C क्लास और CPD के लिए D क्लास। सो डायरेक्टली रिलेटेड है, CPD मतलब D, CPC3 मतलब C, CPC1 मतलब C और CPB मतलब B। सो B1 B2 B क्लास, C1 C2 C3 C क्लास, D CPD मतलब D। अब रहा इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, इस इंस्पेक्शन का जो रिक्वायरमेंट क्या होगा। सो B क्लास के लिए CT1 रिक्वायरमेंट आता है, C क्लास के लिए CT3 का रिक्वायरमेंट होता है, B क्लास के लिए CT2। यहाँ पर B के लिए देखिए CPA होगा तो C1 और CPB2 होगा तो CT2, C क्लास में CT3, सो CPC2 में CT3, CPC2 में भी CT3, CPC1 में CT2। तो यहाँ पर देखिए CPB2 में B क्लास के साथ CT2 है और CPC2 में भी C क्लास के साथ आपका यहाँ पर C क्लास के CPC1 में C क्लास का C2 भी रिक्वायरमेंट है, दोनों में सेम ही कैटेगरी का रिक्वायरमेंट आता है। अब इसमें क्या टेस्ट है तो यहाँ पर समझेंगे आप लोग समझ रहे होंगे CT1 में क्या करेंगे, CT2 में क्या करेंगे, CT3 में क्या करेंगे। सो बाकी चीज़ को हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाकी चीज़ को हम क्या करेंगे डिलीट करते हैं और फिर से करेंगे। CT1 आप पहले समझेंगे CT1 क्या होता है। CT1 का मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट 100%, सरफेस टेस्ट 100% और विजुअल टेस्ट 100%। CT2 का मतलब क्या होता है 10% वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट, 10% सरफेस टेस्ट, 100% विजुअल टेस्ट। CT3 क्या होता है, हम वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट नहीं करेंगे, सरफेस टेस्ट नहीं करेंगे, ओनली विजुअल एग्जामिनेशन करेंगे। CT4 क्या होता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड, सरफेस टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड और विजुअल एग्जामिनेशन 100% करेंगे। CT3 यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, आपका UT RT जो करते हैं उसको वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट करते हैं। सरफेस टेस्ट में क्या होता है MPT करेंगे, DP करेंगे, इसको हम सरफेस टेस्ट करेंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें और मेरा जो राम्स वेल्डिंग क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।